हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि आपका पर्सन कभी आपके लिए रोया है या नहीं। ये क्रश के लिए नहीं है, ये उनके लिए हैं जो रिलेशन में रहे हों और किसी वजह से आप लोगों में सेपरेशन हो गई हो। तो क्या वो आज भी आपको याद करके कभी रोते हैं या नहीं। जर्नल रीडिंग है, छवि बंद में यूज़ करूँगी। छवि वन के अलावा मैं फिर ये टैरो कार्ड है, उसके बाद मैं स्केर्ड रेबल ऑरिकल से एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। जनरल रीडिंग है, जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको आप बिल्कुल मत लीजिएगा। चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का, सपोर्ट का। बहुत प्यार करते हैं आप लोग मुझे, और मैं भी अपने यूट्यूब फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और चाहती हूँ अच्छी रीडिंग दूँ। कोई भी ऐसी रीडिंग ना दूँ कि दिन में 6-6 दफ़ा आ रही हैं और वो उसका कोई हासिल हसूल ना हो। रीडिंग वो हो, एक हो, लेकिन आपको मैं राइट और अच्छा मैसेज दे सकूं, यानी कि जो आप लोग सोचना, जो आप लोगों की तलाश है उसका आपको आंसर मिल सके। और अगर कोई आपको ऑफ़र करे कि मैं कोई रीडिंग ऑफ़र करती हूँ, मैं किसी को कोई रीडिंग ऑफ़र नहीं करती हूँ। मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं होती हूँ, ठीक है। आपका सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। शुरुआत तो लगता है अच्छी हुई है। 6 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। ओह वाओ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। जी हाँ, आपका आंसर है यस। वो आपके लिए रोए हैं, आपको बहुत 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 याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। चाहे वो आपको शो ना करते हों, लेकिन मुझे लगता है वो आपको बहुत याद करते हैं। वो उन दिनों को याद करते हैं जब आप लोग साथ थे और आप दोनों एक दूसरे के लिए एक बहुत अच्छा कपल थे या बहुत अच्छी ज़िंदगी में थे। मुझे लगता है वो आपकी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर है। वो मुझे लगता है, या तो अगर आपकी किड्स हैं उनके साथ, तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं, चाहे मदर हैं या फादर हैं, कि आप बहुत अच्छी मदर या अच्छे फादर हैं जो उनके बच्चों की टेक केयर कर सकते हैं। मुझे लगता है नाइट ऑफ पेंटिकल वो आपको अपनी ज़िंदगी का जो भी हिस्सा दे चुके हैं, वो खुश हैं कि उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दिया और आपको मज़ीद अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा देना चाहते हैं। उन्हें लगता है, अब प्लीज़ लाइफ का मतलब ये नहीं कहिएगा कि वो अपनी लाइफ में से कैसे देंगे, मतलब आपके साथ कुछ पल गुजारना चाहते हैं। ये शायरी अंदाज होता है कि ज़िंदगी के कुछ पल आपको देना चाहते हैं। पेज ऑफ वंस, मुझे लगता है वो आपको बहुत पैशन, कहते हैं ना, उनका जो पैशन है आपके टूवर्ड्स वो कम नहीं हुआ है। आज भी वो पैशन रखते हैं, वो चीज़ें सोचना। आप देखिए ये जो डेजर्ट बना हुआ है, रेगिस्तान है, लेकिन इनके हाथ में ये जो भी है, स्टिक है या ट्री का ब्रांच है, ये जो भी है, लेकिन उसके अंदर ग्रीनरी है। इतनी सब कुछ डेजर्ट में होने के बाद, और ये कोई स्टिक जो है ये, यानी कि ये अंदर नहीं है सॉइल के, ये मिट्टी के अंदर नहीं है, ये सिर्फ हाथ में, लेकिन फिर भी उसमें पत्ते निकल रहे हैं। यानी चाहे कांटेक्ट हो या ना हो, दे स्टिल रियली लव्स यू। मुझे लगता है वो आज भी आपको अपनी ज़िंदगी में से बहुत पल अच्छे देना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। मुझे लगता है रातों में बहुत सोचते हैं, या अकेले होते हैं तब बहुत सोचते हैं या सोचती हैं, और उन्हें लगता है कि आप जैसा पर्सन उन्हें सारी ज़िंदगी नहीं मिलेगा। और अगर आपका आंसर है कि वो आपके लिए कभी रोए हैं, जी आज तक रोते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आंसुओं से कोई रहे, रिग्रेट, अंदर का जो ज़मीर है वो रोता है उनका। एम्प्रेस, वाओ कितनी क्यूट एम्प्रेस है, इतनी क्यूट सी है एम्प्रेस। टॉरस है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग खुद कहेंगे कितनी क्यूट है ये। देखिए, ओहो फोकस नहीं हो पा रहा है, अब हुआ। कितनी क्यूट है ना ये। टॉरस की एनर्जी आई है।
7 of Wands, Aries, Leo, Sag. 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 5 of Wands, Aries, Leo, Sag. मुझे लगता है वो कभी कभी उस चीज़ पे रोते हैं जो कॉन्फ्लिक्शंस या कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोग दोनों के दरमियान हुए थे। कभी कभी मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो ये सोचते हैं कि उन्होंने दूसरों के लिए आपके और अपने रिश्ते को जो ख़राब किया, बहुत स्टुपिडिटी की, बहुत गलत किया। उन्हें ये भी लगता है कि उन्हें चैलेंज को कबूल करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें आप जैसा पर्सन नहीं मिल सकता है। मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी एक एम्प्रेस वाली है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। आप बहुत नाइस हैं, बहुत नाइस हैं, लेकिन आप एक क्रिटिकल थिंकर हैं। आपको जब गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। शायद आपने बहुत दफ़ा उन्हें बताया हो कि उनमें कमिटमेंट की प्रॉब्लम है, या प्रॉमिसेस करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहिए था, शादी करनी चाहिए थी। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि वो ये सोचते हैं कि उन्हें आपसे शादी करनी चाहिए थी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस इन दैट सेंस कि शादी हो जाती तो एक पेपर वर्क हो जाता है ना। मुझे लगता है कि वो ये जानते हैं कि उन्होंने लोगों की वजह से आपको छोड़ा, और जिन लोगों के लिए उन्होंने छोड़ा वो लोग ही आज उनके दुश्मन हैं और उन्हें कुछ नहीं देते हैं सिवाय लड़ाई झगड़ों के। मुझे लगता है वो यही सोचते हैं कि आप जैसा समझदार, अच्छा, एम्प्रेस बंदा उन्हें नहीं मिल सकता था। मुझे लगता है कुछ लोग वर्क प्लेस पे मिले हैं, और कुछ लोग जो हैं किसी ऐसी जगह मिले हैं, सुपरमार्केट, जिम, पार्क। मोस्टली मुझे लग रहा है कि कोई फिज़िकल एक्सरसाइजेस के ज़रिए, योगा क्लासेस, जिम क्लासेस, म्यूज़िकल क्लासेस, कोई ऐसा है कि पब्लिक होता है ना, जैसे जहाँ पब्लिक बहुत होती है, वहाँ शायद आप लोग एक दूसरे से फेल इन लव हुए थे। थ्री ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप शादीशुदा हैं या वो शादीशुदा हैं, या मार्च में बिछड़े थे। सन, एरीज, लियो, सैज। नाइन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। और इस डेक का आखिरी कार्ड निकालते हैं, देखते हैं आखिरी कार्ड क्या आया है। पेज ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लग रहा है वो आपको हाईली स्टॉक कर रहे हैं, आपको हाईली देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है वो आपको अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन पर्सन समझते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको जो जाने दिया वो उनकी गलती थी। आप उनकी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, एक सूरज बन के उनकी ज़िंदगी में आए थे। मुझे लगता है आपका पर्सन अब बहुत एहतियात, बहुत, कहते हैं ना, केयर तो नहीं आप कह सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच के वॉइसली थिंकिंग करके आपके पास आएंगे। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में बात क्लियर है कि यू आर द वन, लेकिन जो चॉइसेस उन्होंने कर ली हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कमिटमेंट कर लिए हैं, उनको छोड़ के नहीं आ सकते हैं। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करना चाहते हैं, चाहे एज ए दोस्त, चाहे एज ए पार्टनर, या चाहे ऐसा कि शायद इंटरनेट पर ही रहें या सोशल मीडिया पे रहें, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को समझें। मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं वो आपको हाईली 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 मिस करते हैं। मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में वो कभी कभी सोचते हैं कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। जैसी, मुझे ये भी लग रहा है कि जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि अगर आप लोगों का कोई लीगल केस चल रहा है डिवोर्स को लेके, और आप ये सोच रहे हैं कि वो कभी मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आपका चल रहा है, चाहे वो जितना स्ट्रॉन्ग चल रहा हो, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है।
वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत तरीके से सोच समझ के इस रिश्ते को चलाना चाहिए था। हो सकता है कि रिश्ता नहीं चल पाया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्हें चांस दिया जाए वो दोबारा उस चांस को अवेल करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों के रिश्ते की एक एंडिंग हुई है, लेकिन वो प्रॉपर एंडिंग नहीं हुई है। कहीं ना कहीं अनसेट चीज़ें रह गई हैं, कोई ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं। आपका पर्सन आपके साथ मिलके उन सब बातों को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो कैसे क्लियर करें, क्योंकि ना कांटेक्ट है। हो सकता है आपने ही उन्हें अपनी अभी लाइफ में एंट्री ना देने का सोचा हुआ। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। 2 कार्ड निकालूंगी खाली। लिसन योर ट्रूथ, देखा 2 कार्ड लग रहे थे, नहीं। नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप लोग 36 ईयर्स के हों। ये मैं लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ। सीइंग द ट्रू यू, 29 नंबर। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है, एंजल आपको ये कहना चाहते हैं, आप अगर एक चीज़ देखें, दोनों चीज़ों में ट्रू सच्चाई की तरफ बहुत आपको कहते हैं ना देखा गया है या बोला गया है। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं आप अपने दिल की सच्चाई को सुने कि आपके दिल में उनके लिए कौन सी मोहब्बत बाकी है। कहीं ज़िद तो नहीं है, कहीं एक जीतने की लगन तो नहीं है कि मुझे उस पर्सन को जीतना है या दिखाना है, या ये तो नहीं है कि आप अपने अंदर कुछ अंदर होल्ड किए हुए और आप सोच रहे हैं जब वो आएंगे तो मुझे इस बात को क्लियर करना है। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं आप अपने अंदर की सच्चाई, सच्ची आवाज़ को सुने, उसका सामना करें। आप अपने आप को ना बिल्कुल सुकून, बिल्कुल पीसली आंखें बंद करके सोचें कि मुझे वो शख्स अगर चाहिए तो कैसे चाहिए, यानी एज ए पार्टनर चाहिए, या वो मुझसे माफ़ी मांगे, या वो मेरे पास आके एक बार ये कह दे कि मुझसे गलती हो गई, या इसीलिए आपको चाहिए। नंबर 2 आपका आया है सीइंग द ट्रूथ, 29 नंबर। पर्सनली ये कार्ड मुझे बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि इसके अंदर एंजल आपको एक चीज़ ये कहना चाहते हैं सबसे पहले कि जो आप देखते हैं ना, चाहे आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपको लगता है, आप जो फील कर रहे हैं आप उस पर बिलीव करें, क्योंकि ये कार्ड जो है ना ये फेथ को रिफ्लेक्ट करता है। आप अपने आप पे फेथ रखें कि जो मैं चीज़ फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, क्या ये वाकई जेन्युइनली है या नहीं है, या मेरे अंदर इतनी करेज नहीं है कि मैं अपने आप को इस चीज़ पे एग्री कर सकूं कि ये ज़िंदगी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना फैसला है। मुझे लगता है एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं ना, आप अपने आप को मोटिवेट करें और अपने आप को देखें और सोचें कि मुझे उस पर्सन के अंदर जो चीज़ दिखती है क्या वो चीज़ है या नहीं है, या सिर्फ नाम की चीज़ है, या सिर्फ वो जो है वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो मुझे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, या वो सिर्फ आएंगे और फिर मुझे छोड़ के जाएंगे। आप अपने आप को देखें। और इसके अलावा एंजल आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप अपने विजन को थोड़ा सा वेस्ट करें, थोड़ा सा बढ़ाएं। ये ना सोचें कि वो आएगा तो क्या होगा, वो नहीं आएगा तो क्या होगा। देखें, जब वो था तब भी कुछ नहीं था, जब वो नहीं है तब भी कुछ नहीं है। तो बार बार उस चीज़ को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ों को सोच रहे हो जो चीज़ें नहीं हुई हैं। सबसे पहले आप ये सोचें कि जो चीज़ उसने मेरे साथ की है क्या उसका मुझे कोई फ़ायदा है या मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फ़्लो के साथ तो चलना है, लेकिन साथ आपने ये भी देखना है कि मैं जिस चीज़ को पिक करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, क्या वो चीज़ें मुझे कभी सेटिस्फाई कर सकेंगी या वो मुझे कभी उन चीज़ों के पास ला सकेंगे। आप अपने आप को रिलीज़ करो, आप अपने आप को रिलीज़ करो कि मुझे अगर उस पर्सन को ज़िंदगी में मुझे चाहिए भी होगा ना, तो मैं उसकी शर्तों पे नहीं, मैं अपनी शर्तों पे आऊँगी, अपनी शर्तों पे सब कुछ करूँगी।
मैं अपनी शर्तों पे हर चीज़ को जीतना चाहूँगी। इस डेक का मैं आखिरी कार्ड और निकालती हूँ, लेकिन पहले मैं शफल कर लूँ। देखते हैं इसका आखिरी कार्ड कौन सा आया है। फ्री फ्रॉम जजमेंट, फ्री टू लव, 39 नंबर। देखें, जो मैंने आपको पूरी बात बताई थी, एग्जैक्टली वही बात है। आप अपने आप को फ्री करें जज करने से, सोचने से ये होगा, वो होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, फला होगा, ढिमका होगा। ये मत सोचें। ये सोचें कि मैं जिससे लव करूँगी या लव होगा, मैं फ्रीली करूँगी, मुझे शर्तों पे लव नहीं करना। आप ना उसको जज करें ना अपने आप को जज करें, बल्कि आप अपने आप को फ्री करें। आपको आंसर खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। लेकिन एंड में मैं ये बात ज़रूर कह दूं कि वो आपके लिए रोते हैं, आज भी आपको मिस करते हैं, आपको सोचते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस वादे के साथ कि ज़िंदगी रही तो फिर ज़रूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।